नमस्ते। भारत में हजारों झीलें हैं, लेकिन ये सिर्फ पानी से भरे बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं। असल में हर झील की अपनी एक कहानी है। कोई ज्वालामुखी के मुंह में बनी है, तो कोई इंसानी इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। तो चलिए भारत की कुछ सबसे अनोखी झीलों की इन कहानियों में गोता लगाते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल। हम अक्सर झील और तालाब जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर क्या इनमें कोई असली फर्क है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। देखिए, सच तो ये है कि इसका कोई पक्का नियम नहीं है, लेकिन आमतौर पर झीलें तालाबों से बहुत ज्यादा बड़ी और गहरी होती हैं। इतनी गहरी कि सूरज की रोशनी भी कई बार उनके तल तक पहुंच ही नहीं पाती। और सबसे जरूरी बात, वो चारों तरफ से जमीन से घिरी होती हैं। तो ठीक है, ये रहा आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकृति कैसे झीलें बनाती है। फिर मिलेंगे भारत के कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलाशयों से। उसके बाद समुद्र के किनारे बसे लगून की सैर करेंगे। और आखिर में जानेंगे इंसानों के बनाए हुए शानदार जलाशयों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, प्रकृति की रूपरेखाएं। यहां हम ये देखेंगे कि कैसे धरती की अपनी ताकतें, जैसे भूकंप, ग्लेशियर और ज्वालामुखी, इन खूबसूरत झीलों को जन्म देती हैं। तो प्रकृति के पास झीलें बनाने के 4 मेन तरीके हैं। ये हैं विवर्तनिक, हिमनदीय, क्रेटर और गोखुर झीलें। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अच्छा, जरा सोचिए कि हमारी धरती की जो सतह है वो कई विशाल टुकड़ों से बनी है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अब जब ये प्लेट्स हिलती हैं तो कभी-कभी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस जाता है। बस समय के साथ जब ये विशाल गड्ढा पानी से भर जाता है तो बन जाती है एक विवर्तनिक झील। और इसका सबसे शानदार उदाहरण हमारे ही देश में है, कश्मीर की खूबसूरत वूलर झील। ये झील इसी टेक्टोनिक हलचल का नतीजा है और आज ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब चलते हैं एक और, कह सकते हैं काफी विस्फोटक कहानी की तरफ, क्रेटर झीलें। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये झीलें उन ज्वालामुखियों के मुंह में बनती हैं जो कभी आग और लावा उगलते थे। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सोचिए, पहले एक भयंकर ज्वालामुखी फटता है और फिर सदियों बाद वही आग उगलने वाला मुंह शांत पानी से भर जाता है और एक खूबसूरत झील बन जाती है। मतलब आग और पानी का एक कमाल का कॉम्बिनेशन। इसका सबसे फेमस उदाहरण है महाराष्ट्र की लोनार झील। और हाँ, इसकी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी है। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये करीब 50,000 साल पहले एक बहुत बड़े उल्का पिंड के टकराने से बनी थी। तो ये सिर्फ क्रेटर झील नहीं, बल्कि एक उल्का झील भी है ना कमाल की बात? ओके, अब हम आ गए हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, रिकॉर्ड होल्डर झीलें। अब हम भारत की उन झीलों की बात करेंगे जो सबसे बड़ी, सबसे ऊंची या फिर सबसे अनोखी होने का दावा करती हैं। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील को लेकर ना अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। राजस्थान की सांभर झील भारत की सबसे बड़ी इनलैंड यानी जमीन से घिरी हुई खारे पानी की झील है। वहीं ओडिशा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी कोस्टल यानी तटीय खारे पानी की झील है, जिसे हम लेगून भी कहते हैं। ये छोटा सा फर्क बहुत जरूरी है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई झील समुद्र तल से 4,800 मीटर यानी करीब करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर हो सकती है? अरे, ये तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज्यादा ऊंचा है। जी हाँ, भारत की सबसे ऊंची झील है सिक्किम में चुलामू झील। और इसकी ये रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई सीधे सीधे इसके बनने के तरीके से जुड़ी है। ये एक हिमनदीय झील है जो ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है। और अब बात करते हैं एक ऐसे अजूबे की जो सच में दुनिया में और कहीं नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा नेशनल पार्क जो पानी पर तैर रहा हो। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये है मणिपुर की लोकटक झील और इसी झील पर है दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसका नाम है केबुल लमजाओ। ये जो तैरते हुए द्वीप दिख रहे हैं ना, इन्हें फुमडी कहते हैं। ये असल में वेजिटेशन, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर के घने टुकड़े हैं
और हाँ, ये लुप्तप्राय संगाई हिरण का भी दुनिया में एकमात्र घर है। अब चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, महान तटीय लैगून। अब हम जा रहे हैं समुद्र के किनारे, जहां समुद्र का खारा पानी और नदियों का मीठा पानी आपस में मिलते हैं और एक बिल्कुल अलग तरह की झील यानी लैगून बनाते हैं। भारत के तटों पर कुछ बहुत ही शानदार लैगून हैं। इनमें सबसे बड़ी तो है ओडिशा की चिल्का झील। फिर आती है पुलिकट झील, जो रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के बीच में है श्रीहरिकोटा द्वीप यानी भारत का स्पेस पोर्ट। और दक्षिण में केरल के खूबसूरत बैकवाटर्स का दिल है वेम्बनाड और अष्टमुड़ी झीलें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, मानव निर्मित झीलें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की कई सबसे बड़ी झीलें असल में आर्टिफिशियल हैं, जिन्हें सिंचाई, बिजली बनाने और पानी की सप्लाई जैसी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यहाँ आप भारत की कुछ सबसे ज़रूरी आर्टिफिशियल झीलों को देख सकते हैं। एक दिलचस्प बात बताऊं, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी है हिमाचल की गोविंद सागर झील, लेकिन अगर पानी की मात्रा यानी वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश की इंदिरा सागर झील सबसे बड़ी है। ये सब इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं। तो हमने देखा कि भारत की झीलें कितनी अलग-अलग तरह की हैं। कुछ प्रकृति का करिश्मा है तो कुछ इंसानी ज़रूरत और दिमाग का नतीजा। कुछ मीठे पानी की हैं तो कुछ खारे। हर झील की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो सबसे अहम बात सामने आती है वो ये है कि झीलें नक्शे पर सिर्फ नीले धब्बे नहीं हैं। वे हमारी पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी तरक्की की जीती जागती कहानियां सुनाती हैं। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की ये प्रस्तुति समाप्त करते हैं। अगली बार जब भी कोई झील या तालाब देखें तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, अगर हर झील एक कहानी है तो वो क्या कहानी कह रही है? और आपके घर के सबसे पास जो पानी का स्रोत है उसकी क्या कहानी है? भारत की खूबसूरत झीलें तो सबने देखी हैं, पर क्या कभी सोचा है कि पानी का इतना बड़ा जमावड़ा, ये झीलें आखिर बनती कैसे हैं? आज चलिए इसी की कहानी में उतरते हैं और कुदरत के इस करिश्मे को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में, आखिर ये बनती कैसे हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जो जमीन पर इतने बड़े-बड़े गड्ढे बना देती हैं और फिर उन्हें पानी से लबालब भर देती हैं? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो झील पानी का वो विशाल भंडार है जो चारों तरफ से पूरी तरह जमीन से घिरा हो। मतलब पानी कहीं बहकर जा नहीं सकता। इसे ही लैंडलॉक्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है, तालाब भी तो चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है, तो फिर झील और तालाब में फर्क क्या है? अरे भाई, सारा खेल है साइज का। झीलें जो होती हैं वो तालाबों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा फैली हुई और गहरी होती हैं। देखिए, झीलें बनती हैं मोटे तौर पर दो तरीकों से। एक जिन्हें खुद कुदरत बनाती है और दूसरा जिन्हें हम और आप यानी इंसान बनाते हैं। आज की इस चर्चा में हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुदरत की कारीगरी पर ही रखने वाले हैं। तो आखिर वो कौन सी भूवैज्ञानिक और कुदरती ताकतें हैं जिनसे प्रकृति इतनी विशाल और खूबसूरत झीलें बना देती है? आइए एक एक करके जानते हैं। तो जी, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक झीलों का। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो धरती की सबसे बड़ी ताकतों से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए कि हमारी धरती की जो ऊपरी सतह है वो किसी पजल के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह है। इन्हें ही हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अब ये प्लेट्स जब हिलती डुलती हैं या आपस में टकराती हैं तो जमीन का कोई बहुत बड़ा हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है। बस बन गया एक गड्ढा। फिर सालों साल बारिश और नदियों का पानी उसमें भरता रहता है और तैयार हो जाती है एक टेक्टोनिक झील। हमारी अगली झील की पैदाइश आग और धमाकों से होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रेटर झीलों की। सोचिए, एक ज्वालामुखी जो कभी आग उगलता था अब वो शांत हो चुका है। उसके मुंह पर एक कटोरे जैसा बड़ा सा गड्ढा बन गया है जिसे कहते हैं क्रेटर। अब सदियों तक जब बारिश का पानी इसी गड्ढे में जमा होता रहता है तो धीरे धीरे आग उगलने वाला वही मुंह एक शांत और खूबसूरत झील में बदल जाता है।
आग से निकलकर अब चलते हैं बर्फ की दुनिया में। कुदरत की एक और जबरदस्त ताकत यानी ग्लेशियर भी कुछ बेहद खूबसूरत झीलें बनाती हैं और इन्हें कहते हैं हिमानी झीलें। हजारों साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए, जब बर्फ की बड़ी बड़ी नदियां यानी ग्लेशियर्स धीरे धीरे जमीन पर खिसक रहे थे। वो इतने भारी थे कि अपने रास्ते में जमीन को कुरेदते हुए, तराशते हुए गहरे गड्ढे बना देते थे। फिर जब मौसम बदला, गर्मी बढ़ी, तो ये ग्लेशियर पिघल गए और पीछे छोड़ गए पानी से लबालब भरे वही गड्ढे जो आज खूबसूरत झीलें कहलाती हैं। और अब अपनी आखिरी तरह की प्राकृतिक झील के लिए हमें चलना होगा वहां जहां जमीन और समंदर मिलते हैं। यहां हमें मिलती हैं लेगून झीलें। ये बहुत दिलचस्प है। लगून तब बनते हैं जब समंदर का पानी, मान लीजिए रेत या चट्टानों की दीवार के पीछे आकर फंस जाता है। होता यह है कि ऊंची लहरें पानी को अंदर तो फेंक देती हैं, लेकिन वो पानी वापस समंदर में नहीं जा पाता और बस समंदर के किनारे ही खारे पानी की एक अलग शांत झील तैयार हो जाती है। तो हमने देखा कि कुदरत वाकई एक कमाल की आर्किटेक्ट है। कभी जमीन में हलचल मचाकर, कभी ज्वालामुखी की आग से, कभी बर्फ से जमीन को तराश कर, तो कभी समंदर की लहरों से खेलकर वो ये शानदार झीलें बना देती है। तो चलिए फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। हमने 4 मुख्य तरीके देखे। टेक्टोनिक झीलें जो धरती की प्लेट्स के खिसकने से बनी, क्रेटर झीलें जो शांत ज्वालामुखी के मुंह में बनी, हिमानी झीलें जो ग्लेशियर के पिघलने से बनी, और लेगून झीलें जो समंदर के पानी से तट पर बनी। अब जब हम ये सब जान गए हैं तो एक मजेदार पहेली। भारत में एक बहुत ही मशहूर झील है जिसके बनने की कहानी पर आज भी वैज्ञानिक बहस करते हैं। कुछ कहते हैं ये ज्वालामुखी के क्रेटर में बनी, तो कुछ का मानना है कि ये अंतरिक्ष से आए एक बहुत बड़े उल्कापिंड के टकराने से बने गड्ढे में बनी है। आखिर कौन सी है ये झील? इसका जवाब और भारत की कुछ और शानदार झीलों की कहानियां हम देखेंगे अगले भाग में। चलिए आज भारत की कुछ सबसे शानदार और महत्वपूर्ण झीलों के सफर पर निकलते हैं। हम देश भर में घूमेंगे और इन अद्भुत पानी के भंडारों के राज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं देखेंगे, बल्कि पानी के इन बड़े बड़े स्रोतों के पीछे जो कमाल की कहानियां छिपी हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी बात को समझना जरूरी है। आखिर वो क्या चीज है जो एक झील को झील बनाती है? सीधे सीधे कहें तो झील पानी का एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है। हाँ, तालाब भी जमीन से घिरा होता है, लेकिन जो असली फर्क है वो है इनके साइज का। झीलें तालाबों से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी होती हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि प्रकृति खुद ही सबसे बड़ी आर्किटेक्ट है। जरा सोचिए, धरती के अंदर प्लेटों के खिसकने से, बड़े बड़े ग्लेशियरों के पिघलने से या फिर किसी उल्कापिंड के टकराने से ये झीलें बन जाती हैं। चलिए अब अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और भारत की उन झीलों पर नजर डालते हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात करें तो वो है जम्मू और कश्मीर की वुलर झील। ये इतनी बड़ी है कि इसे इस इलाके की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो सिक्किम की चोलामू झील का कोई मुकाबला नहीं। ये भारत की सबसे ऊंची झील है। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। जब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात होती है तो 2 नाम सामने आते हैं। एक है राजस्थान की सांबर झील जो पूरी तरह से जमीन से घिरी है, और दूसरी है ओडिशा की चिल्का झील जो एक लगून है, मतलब समुद्र से जुड़ी हुई है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सबसे बड़ी हैं। साइज और ऊंचाई तो हो गई। अब बात करते हैं उन झीलों की जो सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि अपनी कहानी की वजह से बिल्कुल अनोखी हैं। एक क्रेटर झील तब बनती है जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है, जैसे ज्वालामुखी का फटना या फिर अंतरिक्ष से किसी उल्कापिंड का टकराना, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन जाता है और उसमें पानी भर जाता है। और भारत में इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है महाराष्ट्र की लोनार झील।
ये झील किसी ज्वालामुखी से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले आसमान से गिरे एक बहुत बड़े उल्कापिंड के टकराने से बनी है। ये धरती पर आसमान का एक निशान है। अब चलते हैं मणिपुर, जहां लोकटक झील किसी अजूबे से कम नहीं है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और इन्हीं तैरते हुए द्वीपों पर, जिन्हें फुमडी कहते हैं, रहता है दुर्लभ संगाई हिरण, जिसका ये आखिरी ठिकाना है। समुद्र के किनारों पर लैगून झीलें बनती हैं। होता यह है कि समुद्र का पानी किसी बैरियर, जैसे कि रेत के टीले या चट्टानों की वजह से बड़े समुद्र से थोड़ा अलग हो जाता है और एक झील बना लेता है। और पुलिकट झील सिर्फ एक खूबसूरत लेगून नहीं है, बल्कि ये भारत के अंतरिक्ष मिशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसी झील के बीच बने श्रीहरिकोटा द्वीप से हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। प्रकृति के इन करिश्मों के बाद अब देखते हैं इंसानी इंजीनियरिंग के कुछ कमाल। भारत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण झीलें ऐसी हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है। अब सवाल उठता है कि आखिर झीलें बनाई ही क्यों जाती हैं? तो देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं, जैसे बिजली बनाना, खेतों तक पानी पहुंचाना और नदियों में आने वाली बाढ़ को कंट्रोल करना। ये भारत की कुछ सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलें हैं, जैसे हिमाचल का गोविंद सागर, जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो वहीं मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर, जिसमें पानी सबसे ज्यादा समाता है। ये सिर्फ झीलें नहीं, बल्कि भारत की तरक्की के पावर हाउस हैं। तो उल्कापिंड के निशान से लेकर इंसानी इंजीनियरिंग के चमत्कारों तक, ये झीलें भारत के गुजरे हुए कल की कहानी बताती हैं और आने वाले कल के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अब बस सोचना ये है कि इनकी कहानी का अगला पन्ना कैसा होगा।